हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एमएसएसएस। तो एमएसएसएस क्या होता है? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एक डेटाबेस है। ओके, तो मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल मींस यहाँ पे डेटा जो हम ऐड करते हैं वो हम टेबल की फॉर्म में ऐड करते हैं, यानी कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस, तो यहाँ पे हम जो है विद एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना गाइस। और अगर आप जो है टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो तो आप जो है परीक्षा ऐप डाउनलोड करके जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले सकते हो गाइज। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये वाला कूपन कोड इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाए। ओके, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं। अच्छा एनालिसिस कर सकते हो आप अपनी प्रिपरेशन का, तो ज़रूर आप जो है यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो गाइज। आगे बढ़ते हैं, अपने फेसबुक चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, प्लस आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। टेलीग्राम पे ही सब जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज, विच टाइप विल यू सेलेक्ट इफ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेस्ट इन द फील्ड। अब देखो, कौन सी फील्ड टाइप या फिर आप बोलें डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमने कुछ लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है, बड़ा टेक्स्ट हमने अपने डेटाबेस में डालना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ डालना है, एक बड़ा पैराग्राफ जो है अपने डेटाबेस में डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मेमो का इस्तेमाल करूंगा गाइस। हमेशा याद रखना, जब भी लॉन्ग टेक्स्ट की बात आएगी या फिर बड़े पैराग्राफ की बात आएगी तो हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कौन सी फील्ड टाइप यूज करेंगे, हम मेमो का यूज करेंगे। बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, टेक्स्ट क्या होता है, ये भी आपका एक डेटा टाइप होता है। करेंसी भी आपकी डेटा टाइप होती है। फॉर एग्जांपल आपने डॉलर रुपीस का साइन डालना है, करेंसी डालनी है, तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। ओके, हाइपरलिंक भी आप यहाँ पे डेटाबेस में डाल सकते हैं। इनका साइज मैं जो है आपको आगे बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एमएसएसएस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो एमएसएसएस में डेटाबेस ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? नॉट ए टाइप पूछा गया है, ध्यान से अपना क्वेश्चन देखिएगा। तो नॉट ए पूछा गया है। देखिए, टेबल्स भी होते हैं, फॉर्म्स भी होते हैं और मॉड्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्कशीट जो है यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। वर्कशीट हमने जो है स्प्रेडशीट में पढ़ा था, तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर है। ओके, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके? टेबल हो गया, क्वेरीज हो गई, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है। कौन कौन से? आपके टेबल्स, आपके फॉर्म्स जिसमें आप इनपुट डालते हो, अपना डेटा डालते हो, फिर रिपोर्ट्स जो कि आपको आउटपुट देता है आपके डेटा का। ओके, तो क्वेरीज जो रहती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, वो जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने डेटाबेस में क्वेरीज के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल है आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट के। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज। अब येस नो डेटा टाइप की जो है साइज कितनी होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो इंपॉर्टेंट है गाइज। तो याद रख लेना, 1 बिट का इसका साइज होता है, ठीक है। तो येस नो फील्ड का साइज कितना होता है? 1 बिट का होता है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ अ फील्ड विद नंबर डेटा टाइप। तो नंबर डेटा टाइप जो आपका होता है उसका साइज कितना होता है गाइस? पर यहाँ पे पूछा गया है कैन नॉट बी, इनमें से कौन सा जो है नंबर फील्ड का डेटा टाइप नहीं हो सकता? तो यहाँ पे 2 बाइट का हो सकता है, 4 बाइट का हो सकता है, 8 बाइट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 16 बाइट का नहीं हो सकता। अरिहंत की बुक में देखोगे वहाँ पे आपको 16 बाइट देखने को मिलेगा, लेकिन वो तब होगा जब आप रेप्लिकेशन आईडी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, रेप्लिकेशन आईडी का जो है फिर आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो इसको 16 बाइट तक, बट बाय नॉर्मली जो है 248, ठीक है, 248 बाइट्स में, ठीक है, डेटा आप एंटर कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू एडिट अ रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 2 टेबल। अब किसी 2 टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है गाइस, तो उसको हम ऑलरेडी जो है एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, जो है एडिट करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे 2 वे हैं, तो बोथ ऑफ अब इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम राइट क्लिक करके रिलेशनशिप लाइन पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, ये एक ऑप्शन है। दूसरा डबल क्लिक करके राइट, ठीक है, तो डबल क्लिक करोगे रिलेशनशिप लाइन पे तो भी आप जो है यहाँ पे कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं, तो याद रख लेना। Which of the following option creates a drop down list of values? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वैल्यूज कौन से ऑप्शन से आती है? तो लुकअप विजार्ड पे आपको जाना पड़ेगा एमएसएसएस के, तो डी इज द राइट आंसर है।
व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड, किसी टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है गाइस, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 255, ठीक है, 255 कैरेक्टर्स तक जो है गाइस आप जो है मैक्सिमम लेंथ के यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में दे सकते हो। ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन MSSS। तो फॉर्म्स क्या होते हैं गाइस MSSS में, मैंने आपको बताया था कि ये एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है फॉर्म MSSS में, और इनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट, तो फॉर्म होते क्या है एक्चुअली, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, इट इज ए इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा। अब ये जो है आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। फॉर एग्जांपल आप जब भी फेसबुक आईडी लॉगिन करते हो, फेसबुक का होम पेज अगर आप देखें तो वहाँ पे भी कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको यूज़र नेम, आपका पासवर्ड भरना होता है। तो ये हमें क्या दे रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे रहा है जिसमें हम डेटा को एंटर कराएंगे, यानी कि डेटा इनपुट करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है गाइस कि फॉर्म इनपुट टाइप का डेटा टाइप है या फिर आउटपुट टाइप का, तो आप बोलोगे इनपुट टाइप का, राइट। तो इनपुट, ये इनपुट डालने के लिए स्क्रीन में, प्लस आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हो या फिर एंटर भी कर सकते हो डेटा को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। While creating relationship using mouse, how the mouse pointer looks like। अब देखो जब आप रिलेशनशिप बनाते हो किसी दो टेबल के बीच में, तो वहाँ पे अगर आप माउस यूज़ कर रहे हो तो माउस का पॉइंटर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो माउस का पॉइंटर होता है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, राइट। बट अगर आप जो है यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हो तो माउस कैसे देखने को मिलेगा आपको, आउटलाइंड रेक्टेंगल की फॉर्म में। ओके, आउटलाइन रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको माउस देखने को मिलेगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। द कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एसेस टेबल आर कॉल्ड। तो कॉलम्स को हम एक और नाम भी दिया गया है गाइज, आपको मालूम होना चाहिए कॉलम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एसेस को क्या बोलते हैं। अब देखो अगर हम बात करें स्प्रेडशीट की, स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट में हमें मालूम है कि रोज और कॉलम्स ही बोला जाता है इन्हें, ठीक है, रोज बोले जाते हैं और एक होते हैं कॉलम्स। लेकिन एसेस की बात करें गाइज तो मैं आपको बता दूं कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है, कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड्स और रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम पूछा गया है तो कॉलम्स क्या होती हैं आपकी, फील्ड्स होती हैं, राइट। और एक और नाम होता है गाइस, अगर हम रोज की बात करें, रोज को और क्या बोलते हैं, एक तो आपको रिकॉर्ड बोलते हैं, ओके, रिकॉर्ड बोलते हैं, प्लस इसको टपल भी बोलते हैं, राइट। और कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम को एक तो कॉलम बोलते हैं, दूसरा फील्ड बोलते हैं, और तीसरा कौन सा बोलते हैं नाम, तीसरा है एट्रीब्यूट। तो ये जो है ये तीन नाम होते हैं सेम ही चीज के, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड टाइप इन MSSS। अब इनमें से कौन सा आपको डेटा टाइप नहीं देखने को मिलता है MSSS की अगर हम बात करें, मैमो भी हमने डिस्कस किया, हाइपरलिंक भी होता है, एक OLE ऑब्जेक्ट होता है। OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, ऑब्जेक्ट लिंकिंग अबेंडेड जो है ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने डेटाबेस में। अगर आपने इमेज अपने डेटाबेस में ऐड करनी है तो कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे, कौन सी फील्ड टाइप का इस्तेमाल करोगे, OLE ऑब्जेक्ट फील्ड टाइप का इस्तेमाल करोगे, जिसमें आप इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने डेटाबेस में। कितनी मेमोरी तक की, कितनी साइज तक की, 1 GB तक का डेटा आप ऐड कर सकते हो OLE ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। लेकिन यहाँ पे नोट पूछा गया है कौन सा डेटा टाइप नहीं है, तो लुकअप विजार्ड नाम का कोई भी डेटा टाइप फील्ड टाइप नहीं देखने को मिलेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MSS, वेरी इंपॉर्टेंट। तो MSSS में आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसके 3 तरीके हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके बताए गए हैं, यूजिंग डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल विजार्ड के थ्रू, और डायरेक्टली एंटरिंग डेटा। डायरेक्ट डेटा एंटर कर सकते हो अपने टेबल में तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा गाइस। तो 3 तरीके होते हैं, याद रख लेना, यूजिंग डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल विजार्ड के थ्रू, और डायरेक्टली एंटरिंग डेटा। हाउ कैन वी क्रिएट क्वेरी इन माइक्रोसॉफ्ट एसेस। तो क्वेरी को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने अभी देखा टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, 3 वेज हैं। उसी प्रकार गाइस क्वेरी को भी हम माइक्रोसॉफ्ट एसेस में 3 प्रकार से ऐड कर सकते हैं। पहला जो है ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड के थ्रू, सीक्वल क्वेरी को टाइप करके, और तीसरा जो है यूज क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करके वहां पे आप जो है क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स, टाइप द सीक्वल एंड यूज क्वेरी विजार्ड। What is the shortcut key to switch between the
फील्ड नेम एंड प्रॉपर्टीज पैनल्स इन ए टेबल डिज़ाइन व्यू। अब टेबल डिज़ाइन व्यू में अगर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना चाहते हो टू स्विच फील्ड नेम से प्रॉपर्टी पैनल्स में, तो फील्ड नेम से प्रॉपर्टी पैनल्स में अगर आप स्विच करना चाहते हो किसी शॉर्टकट की के साथ, तो वो शॉर्टकट की क्या होती है, वो आपकी F6 होती है। ठीक, तो टेबल डिज़ाइन व्यू में जो है अगर आप स्विच करना चाहते हो फील्ड नेम को प्रॉपर्टीज पैनल के साथ, तो आप F6 की का इस्तेमाल करोगे गाइस। Which option allows us to build a new table by entering directly data into the tabular grid? तो हमने अभी देखा था कि 3 तरीके होते थे टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे उनमें से एक तरीका था डायरेक्टली एंटरिंग डेटा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा व्यू होता है, कौन सा व्यू का इस्तेमाल होता है गाइस, तो यहाँ पे डेटा शीट व्यू के साथ जो है हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं डेटा टू द टेबुलर ग्रिड में। ओके, तो डेटा शीट व्यू इसे बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फोटोज अगर आपने ऐड करनी है तो आप OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा, अब देखो यहाँ पे होल्ड डेटा के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके डेटा को होल्ड करके रखता है। तो ऑब्वियसली आपका डेटा जो स्टोर होता है गाइस वो आपका टेबल्स में होता है। टेबल्स में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं। रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, राइट। तो आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी होल्ड डेटा के बारे में पूछा जाएगा तो आप आंसर दे देना टेबल्स। Which one of these is the most common type of query that retrieves records from one or more tables and then displays the result in the tabular form? ओके, तो इनमें से आपको कौन से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी देखने को मिलेगी जिससे आप रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से, ओके, और उसे टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन टाइप ऑफ क्वेरी कौन सी यूज होती है, देखिए यहाँ पे रिट्रीव पूछा गया है, रिट्रीव रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन नोट। तो रिट्रीव कैसे करते हैं, पहले उसे सेलेक्ट करते हैं गाइस, सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। तो रिट्रीवल कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, सेलेक्ट क्वेरी के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज अ डैश काइंड ऑफ एप्लीकेशन, तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस किस काइंड की एप्लीकेशन है आपकी, तो बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एसेस जो है आपकी RDBMS है, मैंने आपको पहले बताया RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब आपको फुल फॉर्म इनकी भी पूछी जा सकती है, इनकी फुल फॉर्म होती है गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, OO का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ORDBMS होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो ये भी फुल फॉर्म दोनों याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेरीज इन MS Access कैन बी यूज्ड, तो क्वेरीज जो होती हैं गाइस आपके माइक्रोसॉफ्ट एसेस में, वो किस लिए हम यूज में लाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे 3 यूजेस हैं। टू व्यू द डेटा, it is a source for your forms and also a source for your reports। तो फॉर्म्स का रिसोर्स का काम करता है, रिपोर्ट्स में भी ये सोर्स का काम करता है, और जो डेटा को व्यू कराने में भी आपके क्वेरीज हेल्प करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा गाइस। हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन टाइप इन मैक्सिमम इन व्हाइल राइटिंग द फील्ड नेम। अब देखो जो आपकी कॉलम होते हैं ना गाइस, फील्ड नेम, उसे हम फील्ड भी बोलते हैं, राइट। ये ऊपर वाले, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टेबल है, यहाँ पे नेम है, मान लो ये स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और इसमें कॉलम दिए गए हैं, फील्ड दिए गए हैं, नेम, उसका रोल नंबर एंड ब्रांच कौन सी, अगर कॉलेज में पढ़ता है कौन सी ब्रांच है, ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा उसके मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये है कॉलम, ये है हमारे कॉलम, ये है हमारी फील्ड, ठीक। और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कैरेक्टर्स की कितनी हो सकती है गाइस, कितने लंबा मैं कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे कि नेम लिखा है तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर ये ले रहा है, तो हम टोटल 64 कैरेक्टर तक की फील्ड ऐड कर सकते हैं, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 कैरेक्टर्स जो है फील्ड में हम दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनल रिजल्ट इन प्रेजेंटेबल वे। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने GOA IT का फॉर्म भरा है, राइट। GOA IT का फॉर्म भरा है,
फॉर्म भरा है ना गाइस, तो फॉर्म होता है वो जिसमें आप डेटा को एंटर करते हो, जिसमें आपका नेम होता है, ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होता है, आपका आधार नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है आप फॉर्म में भरते हो। फॉर्म में क्या कर रहे हो आप इनपुट दे रहे हो, लेकिन इनपुट करके के एंड में क्या बोलता है गाइस आपको, वो प्रिंट के लिए बोलता है ना, पीडीएफ को अपनी प्रिंट कर लो। जो भी आपका फॉर्म आपने भरा है उसका जो है एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है ना। तो रिपोर्ट क्या होती है हमारी आउटपुट होती है, रिपोर्ट होती है हमारी आउटपुट, जिसको आप पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कौन सी दे रही है, यहाँ पे रिपोर्ट्स दे रही हैं। तो बी इज द राइट आंसर हियर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है। In MS Access, how can we create a relationship between two tables in the graphical user interface? तो MS Access में हम रिलेशनशिप को कैसे क्रिएट करते हैं दो टेबल के बीच में। ओके अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करें तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है। तो गाइस आप क्या करोगे, ऑप्शन सी, ड्रैग करोगे प्राइमरी की को एक टेबल की, मान लो ये एक टेबल है, इसकी प्राइमरी की को ड्रैग करके आप दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ जो है मैच करोगे, ठीक है, यानी कि रिलेट करोगे, ठीक। ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ ए टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। तो याद रख लेना यहाँ पे ड्रैग कौन करेंगे, प्राइमरी की को ड्रैग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ड्रैग फॉरेन की नहीं होगा, यहाँ पे ड्रैग प्राइमरी की टू द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। Which of the following store command to gather the data from the database? अब gather के बारे में पूछा गया है। अब डेटाबेस में डेटा को गैदर कैसे करेंगे, उसके लिए एक स्टोर कमांड क्या होती हैं, क्वेरीज होती हैं गाइस, जो कि SQL की फॉर्म में होती हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो डेटा को जब गैदर करना होगा तो अब आप क्वेरीज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो या फिर डेटा को होल्ड कर रहे हो, वो कहाँ पे करते हो, टेबल्स में करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। What is the default and maximum size of text field in MS Access? Very important question। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट भी पूछा गया है और मैक्सिमम साइज भी पूछा गया है टेक्स्ट फील्ड का, ठीक। तो टेक्स्ट फील्ड का हमने मैक्सिमम साइज तो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया था, कितना होता था, 255 होता था। तो उसके जो है कॉमन सेंस से ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। क्यों, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है गाइस कैरेक्टर का जो है लेंथ होती है 50 होती है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है 255 कैरेक्टर्स तक की, किसमें, टेक्स्ट फील्ड डेटा टाइप में। ओके तो यहाँ पे ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन गाइस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो गाइस प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से जो है हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे GOIT को लेकर। प्लस जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।